चलिए, ये है राउट्स लॉ, यानी कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को आइडियल सॉल्यूशन फॉलो कर रहा है। तो ये जो पीए नॉट और पीबी नॉट के बीच का जो एरिया है या लाइन है, वो बिल्कुल सीधी है, या फिर ऐसे कहें आप, पीए नॉट से यहां तक का जो ग्राफ है वो सीधा है। तो अगर पॉजिटिव डिविएशन होगा तो क्या होगा? ये इस लाइन से ऊपर जाएगा, ये इस लाइन से ऊपर जाएगा, यानी कि पीए नॉट और पीबी नॉट के बीच का जो रेखा है वो सीधी ना होकर ज्यादा की तरफ जाएगी। और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि वेपर कम बन रहा है। पहले वाले में क्या हो रहा है? पॉजिटिव डिविएशन, यानी कि जितना वेपर बनता है उससे ज्यादा वेपर बन रहा है। और दूसरे वाले में क्या हो रहा है? जितना वेपर बनता है आइडियल सॉल्यूशन में उससे कम बन रहा है। तो ज्यादा बन रहा है तो पॉजिटिव डिविएशन, और कम बन रहा है तो निगेटिव डिविएशन। देखिए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम कहेंगे ना कि पॉजिटिव भी ऊपर जा रहा है, और नीचे की तरफ जा रहा है यानी कि निगेटिव में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे रियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। और इसे कहेंगे रियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। ए है और बी है, और सॉल्यूशन बना। ये क्या है? ए है, बी के बीच का बॉन्ड है, और ए बी के बीच का बॉन्ड है। अब ए के बीच का बॉन्ड बी के बीच का बॉन्ड है, जाहिर सी बात है ये दोनों बराबर नहीं है बॉन्ड। तो अब पॉजिटिव डेविएशन में इनके बीच की बॉन्ड की दूरी क्या है? ज्यादा है, पॉजिटिव जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, यानी कि इसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। और यहां पर मान लिया कम है तो वॉल्यूम घट जाएगा। क्यों? देखिए, ए इंटरेक्शन, ए इंटरेक्शन या बीबी इंटरेक्शन ज्यादा है ए बी इंटरेक्शन से। अब ध्यान से इसको समझिए, ये क्या कह रहा है? ए और ए के बीच का बॉन्ड, या फिर बी और बी के बीच का बॉन्ड, ए और बी के बीच के बॉन्ड से ज्यादा तगड़ा है, मजबूत है। ग्रेटर देन इंटरेक्शन का मतलब है कि ज्यादा मजबूत है। तो नया वाला बॉन्ड जो है वो क्या है? वीक है। तो नया वाला बॉन्ड जो है जल्दी टूटेगा। तो थोड़ा सा हम हीट करेंगे, आराम से टूटेगा, तभी तो ज्यादा वेपर बना रहा है। ये जो येलो लाइन जो हम लोग देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि जितना वेपर प्रेशर बनता है आइडियली उससे ज्यादा बन रहा है। तो ज्यादा कब बनेगा? जब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का बॉन्ड जो है वो वीक होगा, है ना? यानी कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो पीए नॉट एक्स ए और पीबी नॉट एक्स बी के प्लस के बराबर नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। यानी कि ये क्या है? वेपर प्रेशर ज्यादा बना रहा है, यानी कि हम क्या कहेंगे? ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज्यादा बना रहा है। ऊपर हम देख भी रहे हैं। यानी कि अब याद रखिए, एक चीज भी याद रखिए, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होती है ना? यानी कि
ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट से कम होगी। क्यों? सिंस वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पर क्या हो रहा है, ए और बी के बीच का बॉन्ड वीक है, तो वीक जो होगा वो बॉन्ड ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर स्ट्रांग होगा तो दोनों पास पास आएंगे ना, लेकिन वीक होगा तो थोड़ी दूरी पर चले जाएंगे। तो दूरी पर जाने का क्या मतलब हुआ कि डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो है और डेल्टा एच मिक्सिंग भी ग्रेटर देन जीरो है। अब यहां पर ए के बीच का इंटरेक्शन या बीबी के बीच का इंटरेक्शन वीक है। जो सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन बना वीक है ना। यानी कि सॉल्वेंट का बॉन्ड वीक था, सोल्यूट का बॉन्ड वीक था, और सॉल्यूशन में जो नया बॉन्ड बना वो बहुत तगड़ा है। तगड़ा है यानी कि जल्दी वेपर बनाएगा नहीं। तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज लेस देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, है ना। ऑब्जर्व वेपर, इसको मैं ऐसा करता हूं, थोड़ा सा इधर ला देता हूं। ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर लेस देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। एक मिनट। हाँ, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर जो है वो कम बन रहा है। चलिए, इसका मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो। अच्छा, यहां पर डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो कब होता है? एक्सोथर्मिक में होता है, सॉरी एंडोथर्मिक में होता है। और माइनस में वैल्यू कब होती है? एक्सोथर्मिक। लेकिन डेल्टा जी लेस देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, ये दोनों हमेशा तीनों सॉल्यूशन में एक ही जैसे रहेंगे। अब यहां पर हम लोगों ने देखा कि ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम है, हेंस ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। अब कैसे हम लोग याद रखेंगे? पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटेड से ज्यादा होगा। कैलकुलेटेड का मतलब समझ जाइए, जो राउल्स लॉ का है उसे हम लोग कैलकुलेटेड लेकर चल रहे हैं। डेल्टा वी पॉजिटिव में होगा यानी कि ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच पॉजिटिव में होगा यानी कि ग्रेटर देन जीरो, और निगेटिव डिविएशन में डेल्टा वी माइनस में होगा, लेस देन जीरो, डेल्टा एच माइनस में, लेस देन जीरो। रियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, रियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। यहां हम लोगों ने क्या देखा था? ए इंटरेक्शन या बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर देन ए बी इंटरेक्शन। यानी कि न्यू बॉन्ड जो बना, दैट इज न्यू interactions in solution is weaker, आसानी से टूट सकता है। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। एग्जाम्पल्स, पहला C2H5OH, इसे कहते हैं इथाइल एल्कोहल, प्लस
साइक्लोहेक्सेन। देखिए इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है अल्कोहल में, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन नया जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, वीकर होगा। उसी तरह से अल्कोहल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर ले लीजिए अल्कोहल प्लस एसीटोन, फिर ले लीजिए अल्कोहल प्लस वाटर। अब रियल सॉल्यूशन जहां पर निगेटिव डेविएशन है उसमें सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट के बीच का बॉन्ड या सोल्यूट सोल्यूट के बीच का इंटरेक्शन वीकर देन ए और बी के बीच का इंटरेक्शन, उससे वीक है। इट मीन्स न्यू इंटरेक्शन इन solution is stronger। अब इसमें कौन सा एग्जाम्पल हम लोग याद रखें, तो यहां पर पहले लीजिए आप क्लोरोफॉर्म। CHCl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसिटिक एसिड। दूसरा क्लोरोफॉर्म प्लस ये क्या है, एसिड है ना, तो एक दूसरा एसिड ले लीजिए HNO3। तीसरा एग्जाम्पल भी लीजिए CHCl3 प्लस पाइरीडीन। अब चौथा लीजिए एसिड प्लस वाटर, एसिड प्लस वाटर। देखिए अल्कोहल प्लस वाटर क्या है, पॉजिटिव डिविएशन का एग्जाम्पल। एसिड प्लस वाटर क्या है, निगेटिव डिविएशन का एग्जाम्पल, है ना। तो यहां पर क्या हो गया कि क्लियरली हमने एक एक रूल बना दिया कि अल्कोहल के साथ अगर हाइड्रोकार्बन हो, अल्कोहल के साथ ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। अल्कोहल के साथ अगर नॉन पोलर हो, अल्कोहल के साथ अगर वीकली पोलर हो, और अल्कोहल के साथ वाटर हो। यहां पर क्या है, क्लोरोफॉर्म के साथ वीक एसिड, क्लोरोफॉर्म के साथ एसिड, क्लोरोफॉर्म के साथ नॉन पोलर, और फिर एसिड के साथ वाटर। ये दोनों क्या है, किस चीज का एग्जाम्पल है, एसिड प्लस वाटर। अच्छा एक और ले लीजिए क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, CH3 CO CH3, ये है एसीटोन। सातवां लिख लीजिए एनिलीन प्लस एसीटोन। अब मैं पॉजिटिव डिविएशन में एक दो और दे देता हूं। अल्कोहल हो गया, चलिए बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन प्लस एसीटोन, फिर कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, फिर है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस एसीटोन। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग and see you in the next video. Happy learning.